हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम सू नैनशियांग को देखते हैं जो अपनी रिपोर्ट पकड़कर रोड पर चलते हुए जा रही थी। तभी एक लड़के से टकराकर वो नीचे गिर गई और साथ ही उसको फ्लैशबैक याद आता है जब डॉक्टर ने उसे उसकी रिपोर्ट दिखाते हुए बताया था कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। उसे अपने फैमिली को इस बारे में बता देना चाहिए, पर जब वो रिपोर्ट लेकर क्लब पहुंची ताकि अपने हस्बैंड यू पाई को इस बारे में बता सके, तो उसने देखा कि यू पाई लीशुआन के साथ था और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लीशुआन ने पूछा क्या उसे डर नहीं कि अगर वहाँ पर उसकी वाइफ आ गई तो वो तमाशा करेगी, जिस पर यू पाई कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। नैनशियांग ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और स्टमक में पेन की वजह से वो नीचे गिर गई थी। फ्लैशबैक एंड हो गया और अब नैनशियांग एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि यू पाई टॉप सिंगर लीशुआन को नेकलेस गिफ्ट करने वाला है। ये बात सुनकर नैनशियांग ने सोचा कि इसका मतलब है यू पाई ने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। उसने 7 साल यू पाई पर वेस्ट कर दिए, अपना कैरियर भी छोड़ दिया था, लेकिन वो लीशुआन के साथ है और उसे वो नेकलेस गिफ्ट करने वाला था जो नैनशियांग को उसके मदर ने दिया था। और लीशुआन नैनशियांग को यूज करके टॉप सिंगर बन गई थी। फिर वो गुस्से से उसी शो में चली जाती है जहाँ पर यू पाई लीशुआन को नेकलेस गिफ्ट करने वाला था और उसके हाथ से नेकलेस छीनने लगी, ये कहते हुए कि वो उसकी मदर का नेकलेस लीशुआन को नहीं दे सकता। पर लीशुआन उसको धक्का दे देती है जिसकी वजह से नैनशियांग स्टेज से नीचे गिर गई और उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। तभी वहाँ पर शन जिंगशी भी आ जाता है जो भागता हुआ नैनशियांग के पास गया। नैनशियांग उसे देखकर सोचती है कि इस लाइफ में उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। यू पाई के लिए उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स सबको छोड़ दिया था, पर अगर उसे एक और चांस मिला तो वो ऐसा नहीं करेगी। और अगले सीन में जब नैनशियांग उठी तो वो क्लासरूम में थी और उसे पता चला कि वो 6 साल पहले रीबॉर्न हो गई है। ये वो डे था जब उसने यू पाई की मदर के ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन डोनेट किए थे। उसके क्लासमेट ने कहा कि यू पाई के लिए उसने इतने सारे पैसे डोनेट किए हैं, तो इस बार यू पाई उससे जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। नैनशियांग ने सोचा कि भले ही वो पैसे ऑलरेडी डोनेट कर चुकी है, पर जब वो रिबॉर्न हो गई थी तो यू पाई से एक एक पाई का हिसाब लेगी। तभी यू पाई लीशुआन के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसने नैनशियांग को एक IOU दिया और उसे कहता है कि वो उसके सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगा। नैनशियांग को याद आया कि लास्ट लाइफ में जब यू पाई उसके पास IOU लेकर आया था तो उसने वो IOU फाड़ दिया था और कहा था कि उसे वो पैसे वापस नहीं चाहिए। नैनशियांग ने वो पैसे अपनी मर्जी से दिए थे और यू पाई उसे कुछ भी ओव नहीं करता, पर इस बार नैनशियांग ने ऐसा नहीं किया था। वो कहती है कि वो लेटर यू पाई ने अपने हाथ से लिखा है और उसका कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं था, तो इसलिए वो यू पाई का फिंगरप्रिंट उस IOU पर लगवा लेती है। लीशुआन उसे देखकर सोच रही थी कि आज उसे क्या हो गया और फिर कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसने यू पाई से IOU ले लिया था ताकि हर वक्त उसके साथ कांटेक्ट में रह सके, पर यू पाई कभी भी उसे पसंद नहीं करने वाला। लेकिन नैनशियांग कुछ कहने के बजाय वो IOU उसे दिखाकर वहाँ से चली जाती है। फिर लीशुआन यू पाई के पीछे गई और उसे पूछने लगी कि क्या वो सच में नैनशियांग को पैसे वापस करने वाला है, जिस पर यू पाई कहता है कि नैनशियांग उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने IOU तो उससे ले लिया है, पर वो कभी भी उससे पैसे वापस नहीं मांगने वाली। दूसरी तरफ नैनशियांग सोच रही थी कि यू पाई के लिए उसने अपने घर वालों को नाराज कर दिया था और उनसे कांटेक्ट भी खत्म कर दिया था। जब शन जिंगशी उसे समझाने के लिए आया था तो उसने जिंगशी के साथ भी फ्रेंडशिप खत्म कर ली, जिसके बाद वो अब्रॉड चला गया था। ये सोचकर वो जिंगशी को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, तो नैनशियांग को लगा कि इस बार भी वो लेट हो गई थी। पर दूसरी तरफ जिंगशी गुस्से में बॉक्सिंग कर रहा होता है और उसके फ्रेंड्स सोच रहे थे कि वो उसको ये सब करने से कैसे रोक सकते हैं। जिंगशी को फ्लैशबैक याद आया जब वो नैनशियांग को मनाने गया था और नैनशियांग ने गुस्से से कहा कि अगर वो उससे यही बात करना चाहता है तो आज के बाद वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, अच्छा होगा कि वो वहाँ से चला जाए। जिसके बाद उसने अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया था। नैनशियांग उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। दूसरी तरफ लीशुआन ने यू पाई को जाकर बताया कि नैनशियांग शन जिंगशी से मिलने गई है, तो यू पाई बोला कि वो उसके पास 2 ही कंडीशन में जा सकती है, या तो वो उसे कॉलेज छोड़कर जाने का बोलेगी या फिर उसे हेल्प मांगेगी ताकि यू पाई को इम्प्रेस कर सके। ये सोचते हुए वो दोनों भी स्पोर्ट्स हॉल में चले जाते हैं, पर नैनशियांग ने जिंगशी के पास जाकर वो करते हुए अपोलोजाइज किया। जिंगशी को लगा कि वो उससे हेल्प मांगने आई है ताकि यू पाई को इम्प्रेस कर सके, पर नैनशियांग ने बताया कि ऐसा नहीं था, अब वो यू पाई को पसंद नहीं करती। ये सुनकर जिंगशी को लगा कि शायद वो बीमार है और उसे फीवर हो गया था, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी।
तो उसने नैनशिंग के फोरहेड को टच करके उसका टेम्परेचर चेक किया, जिस पर नैनशिंग कहती है कि उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो उसे प्रूफ कर देगी। यूपाई और लीशुआन जो ये देख रहे थे उनको इस बात पर यकीन नहीं आता, पर यूपाई फिर भी कहता है कि वो जरूर उसे हेल्प ही मांग रही होगी ताकि यूपाई को इम्प्रेस कर सके। ये बोलकर वो लीशुआन के साथ वहाँ से चला गया था। नैनशिंग को उसकी क्लासमेट बुलाने आई और बताने लगी कि उसको टीचर बुला रही थी, जिस पर उसने जिंगशी से कहा कि वो उससे बाद में आकर मिलेगी, जिंगशी उसका वेट करे और उसे छोड़कर ना जाए। जिंगशी ने अपना कोट लाकर उसे पहनाया और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि वो तो अब्रॉड जाना चाहता था, जिस पर वो कहता है कि वो तो नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो लोग जाना चाहते थे तो जा सकते हैं। नैनशिंग जब अपनी टीचर के पास गई तो टीचर ने उसे एक सर्टिफिकेट देते हुए बताया कि उसने यूपाई की मदर को पैसे डोनेट किए थे। उसके इस एक्ट से इम्प्रेस होकर वो लोग उसे अवार्ड दे रहे थे, लेकिन वो उस सर्टिफिकेट को डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर नैनशिंग ने टीचर को बताया कि यूपाई ने ऑलरेडी उसे IOU लिखकर दे दिया था, वो उसके सारे पैसे वापस कर देगा। तो इसका मतलब है कि उसने पैसे डोनेट नहीं किए और उसे वो अवार्ड नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। टीचर के ऑफिस से बाहर आकर वो सोच रही थी कि जिंदा होकर कितना अच्छा लग रहा था। फिर वो खड़े होकर फ्लावर्स देखने लगती है। यूपाई जो कॉरिडोर में से गुजर रहा था वो भी रुककर उसे देखने लगा। लीशुआन जो यूपाई को आवाज दे रही थी उसने देखा कि वो नीचे की तरफ देख रहा है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया कि वो नैनशिंग की तरफ देख रहा था। तभी लीशुआन की फ्रेंड उसके पास आई जो कहती है कि यूपाई को इम्प्रेस करने के लिए नैनशिंग ने 1 मिलियन डोनेट किए थे, तो लीशुआन को भी जल्दी एक्ट करके यूपाई को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, वरना नैनशिंग यूपाई को उससे छीन लेगी। लीशुआन ने कहा कि यूपाई कभी भी नैनशिंग को लाइक नहीं करने वाला और फिर बताने लगी कि वैसे भी वो यूपाई को चेस नहीं करना चाहती थी, वो तो किसी और को लाइक करती है। तभी वहाँ पर शन जिंगशी आ गया और उसको देखकर वो स्माइल करने लगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या वो जिंगशी को लाइक करती थी, जिस पर लीशुआन ने कहा कि सारी लड़कियां उसे चेस करने की कोशिश कर रही हैं, अगर उनमें से एक लीशुआन भी थी तो इसमें क्या बड़ी बात है। शन जिंगशी जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसका फ्रेंड पूछता है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद थी। जिंगशी ने नीचे खड़ी हुई नैनशिंग की तरफ देखा जिसने व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और कहता है कि उसे व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और लीशुआन सोचती है कि अगर वो आने वाले सिंगिंग कंपटीशन में व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनेगी तो शन जिंगशी उसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। फिर वो नैनशिंग के पास गई और उसे बताने लगी कि सिंगिंग कंपटीशन के लिए उन्हें लिपसिंग की प्रैक्टिस करनी थी ताकि कंपटीशन में सिंगिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नैनशिंग को याद आया कि लास्ट लाइफ में लीशुआन ने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था पर उसको ऑडिशन में से ही निकाल दिया गया था, तो उसने नैनशिंग से हेल्प मांगी और यूपाई से कहा था कि वो नैनशिंग को मनाए। यूपाई के लिए नैनशिंग मान गई थी और उसने लीशुआन के लिए बैक स्टेज पर सिंगिंग की थी, जबकि लीशुआन सिर्फ लिपसिंग करके वो कंपटीशन जीत गई थी। और इसके बाद उसे काफी सारी ऑफर्स आई थी और नैनशिंग को इसी तरह यूज करते हुए वो टॉप सिंगर बन गई थी। उसको सोचों में गुम देखकर लीशुआन ने पूछा कि क्या अब वो रिग्रेट कर रही है, जिस पर नैनशिंग ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता था, वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। इसके बाद वो शन जिंगशी के पास जाती है और उसने जिंगशी से हेल्प मांगी क्योंकि ये कंपटीशन शन फैमिली ने अरेंज किया था और वो जिंगशी की हेल्प से डायरेक्ट फाइनल्स में एंटर होना चाहती थी और जिंगशी भी उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। कंपटीशन वाले दिन लीशुआन वहाँ पर पहुँची तो वो सोचती है कि आज अपनी व्हाइट स्कर्ट और सिंगिंग से वो जिंगशी को इम्प्रेस कर ही लेगी और फिर वो स्टेज पर चली जाती है। उसने लिपसिंग स्टार्ट की और बैक स्टेज पर नैनशिंग सिंगिंग कर रही थी, पर अचानक से सिंगिंग रुक जाती है। सब लोग सोचने लगे कि ये क्या हुआ था और होस्ट आकर माइक चेक करने लगी क्योंकि उन सबको लग रहा था कि माइक का प्रॉब्लम है, लेकिन माइक ठीक होने की वजह से उन्होंने लीशुआन को दोबारा से सिंगिंग स्टार्ट करने को कहा। पर लीशुआन ने जैसे ही दोबारा लिपसिंग की तो बैक स्टेज से नैनशिंग सिंगिंग नहीं करती है। अब सबको शक होने लगा कि कोई लीशुआन के लिए बैक स्टेज पर सिंगिंग कर रहा था और दूसरी तरफ नैनशिंग बड़े ही मजे से अपने लिप्स पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी। लीशुआन ने बहाना बनाया कि माइक की प्रॉब्लम की वजह से उसकी सिंगिंग अचानक से बीच में रुक गई, इस वजह से अभी उसे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ताकि वो अपना रिदम ठीक कर ले। होस्ट ने उसे परमिशन दे दी थी, पर जिंगशी खड़ा होकर बोला कि अगर ये सॉन्ग उसी का था तो उसका रिदम खराब नहीं होना चाहिए, वो दोबारा से सिंगिंग स्टार्ट करे, अब तो माइक भी ठीक हो गया है। होस्ट ने उन सबको वेट करने का कहा और लीशुआन स्टेज से नीचे जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर नैनशिंग सिंगिंग करते हुए आ गई थी। सॉन्ग खत्म होने के बाद सबने नैनशिंग के लिए क्लैपिंग की और लीशुआन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। होस्ट ने इस बारे में नैनशिंग से पूछा कि क्या बैक स्टेज पर वो लीशुआन के लिए सिंगिंग कर रही थी,
पर नैनशियांग ने सबके सामने लीशुआन को एक्सपोज नहीं किया और कहती है कि उसने देखा कि माइक खराब हो गया था और सिंगिंग रुक गई है, तो वो सिंगिंग करते हुए वहाँ पर आ गई थी और लीशुआन से बोले कि वो होप करती है लीशुआन को बुरा नहीं लगा होगा। होस्ट ने कहा कि उसकी सिंगिंग बहुत ही अच्छी थी और आज का कंपटीशन वही जीत रही है। नैनशियांग ने लीशुआन से पूछा कि उसे बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन लीशुआन सोचती है अगर उसने सबके सामने गुस्सा किया तो सबको समझ लग जाएगी कि वो सिर्फ लिपसिंग कर रही थी और नैनशियांग ने उसके लिए सिंग किया है, तो मजबूरन उसे नैनशियांग को ही विनर बनाना पड़ा। विन करने के बाद नैनशियांग जिंगशी के पास जाने लगी, पर बहुत सारी लड़कियां जिंगशी को रास्ते में रोक लेती हैं और उससे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद फ्री होकर नैनशियांग जिंगशी के पास गई तो जिंगशी ने उसे कहा कि उसने इतनी हेल्प की थी, नैनशियांग को नहीं लगता कि उसे कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नैनशियांग ने पूछा कि उसे क्या रिपोर्ट चाहिए, तो जिंगशी ने उसे बताया कि उसके डिपार्टमेंट का एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैंपस में ही बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला है और वो चाहता था कि नैनशियांग उसके लिए बास्केटबॉल बेबी बनकर आए। नैनशियांग मान गई तो वो पूछता है कि क्या वो नहीं जानना चाहती थी दूसरी टीम में कौन है, जिस पर नैनशियांग बोली कि उसका कंपटीटर जो भी हो वो जिंगशी को ही सपोर्ट करेगी। अब हम बास्केटबॉल कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीशुआन बहुत सारी लड़कियों के साथ यूपाई के पास गई और उसे बताती है कि वो उसकी बास्केटबॉल बेबी बनकर आई थी और उसे सपोर्ट करेगी। और जिंगशी का फ्रेंड ये देखकर उससे पूछता है कि उसकी बास्केटबॉल बेबी कहाँ पर थी, जिस पर वो कहता है कि वो थोड़ी देर में आती ही होगी और थोड़ी ही देर में नैनशियांग वहाँ पर आ जाती है। यूपाई को लगा कि वो उसके लिए वहाँ पर आई थी और लीशुआन उसे क्रिटिसाइज करने लगी कि उसे किसी ने इन्वाइट भी नहीं किया, वो फिर भी शेमलेस बनकर वहाँ पर आ गई थी। पर नैनशियांग ने बताया कि वो उनके लिए वहाँ पर नहीं आई है, बल्कि वो जिंगशी को सपोर्ट करने के लिए आई थी। फिर वो जिंगशी के पास चली गई। जिंगशी ने उसे पूछा कि उसे किस तरह का गेम पसंद है। नैनशियांग ने उसे बताया तो वो कहता है कि जैसा वो चाहती थी जिंगशी वैसे ही खेलेगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जिंगशी यूबाई की टीम से जीत गया था, जिसके बाद वो मेडल लेकर नैनशियांग के पास गया और नैनशियांग उसे उसका मेडल पहनाती है, तो जिंगशी ने उसे उठाकर घुमाना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर यूबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर यूपाई स्टेडियम से बाहर चला गया और लीशुआन और उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे ही आ रही थी। लीशुआन के फ्रेंड ने उसे कहा कि नैनशियांग तो यूपाई से प्यार करती थी, लेकिन अब वो जिंगशी के साथ कैसे है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से बहुत फेमिलियर हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। इस पर लीशुआन जल्दी से बोली कि ऐसा कुछ नहीं था, वो नैनशियांग की फैमिली को जानती है, उसकी फैमिली बहुत ही पुअर थी और वो लोग रद्दी का काम करते हैं। ये सुनकर लीशुआन के फ्रेंड ने कहा कि अगर ऐसा था तो उसने यूपाई के लिए 1 मिलियन कहाँ से अरेंज किए थे। ये सुनकर लीशुआन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोई और ही मीन्स यूज किए हों। तभी नैनशियांग पीछे से आ जाती है और उसने ये बातें सुन ली थी। नैनशियांग को देखकर वो जल्दी से चुप हो गयी। उनको चुप करवाने के बाद नैनशियांग सोचने लगी कि अब वो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी, पर वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसकी फैमिली अभी तक उससे नाराज है, तो वो कहाँ पर जाए। अब जिंगशी घर वापस चला गया था। मिसेस चन ने उसे इतना खुश देखकर वजह पूछी तो वो कहता है कि वो आज बास्केटबॉल कंपटीशन जीत कर आया था। मिसेस चन ने कहा कि पहले भी वो इतनी चैंपियनशिप जीत चुका है, आज ऐसा क्या स्पेशल था, जिस पर वो कहता है कि मिसेस चन नहीं समझेंगी, ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। जिसके बाद मिसेस चन ने उसे बताया कि उनके घर पर उनकी एक फ्रेंड की डॉटर रहने के लिए आने वाली है, वो उसी की एज की थी, तो जिंगशी को उसका ख्याल रखना होगा। जिंगशी ने सोचा कि अगर इस बारे में नैनशियांग को पता लग गया तो कहीं वो मिसअंडरस्टैंड न कर ले, और मिसेस चन से कहता है कि वो उनके घर पर नहीं रह सकती, वो उस लड़की को कहीं और भेज दें। तभी वहाँ पर नैनशियांग आकर उसको हाय कहती है और पूछने लगी कि क्या वो उसे अपने घर पर नहीं रखना चाहता था। और जब जिंगशी को पता लगा कि जिस लड़की की मिसेस चन बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नैनशियांग है, तो वो जल्दी से उसका सूटकेस पकड़ लेता है। मिसेस चन ने पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो वो कहता है कि वो अब एक लड़की को तो सूटकेस उठाने नहीं दे सकता, और फिर वो नैनशियांग को उसके रूम में छोड़ने के लिए चला गया था। जिंगशी नैनशियांग को रूम में ले गया और उसका सूटकेस रखने के बाद वो नैनशियांग के पास बैठकर बात करने लगता है। नैनशियांग ने उसे बताया कि वो अपने घर पर अभी वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए जिंगशी के घर पर रहने आई है, पर कुछ दिनों में उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे आ रही थी और वो चाहती थी कि जिंगशी उसकी ग्रैंडमा को गिफ्ट देने में नैनशियांग की हेल्प करे, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा के लिए एक पेंटिंग बनाने वाली थी। जिंगशी ने कहा कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, जिस पर वो उसे मनाने के लिए कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो उसकी फैमिली और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी और हो सकता है कि नैनशियांग को सारी जिंदगी जिंगशी के घर पर रहना पड़े। तो जिंगशी खुश होते हुए बोला कि फिर तो वो उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाला। नैनशियांग ने उसे बहुत बेग किया तो जिंगशी मान जाता है।
नेक्स्ट डे नैनशिंग अपने क्लासरूम में बैठी बाकी क्लासमेट्स के साथ पेंटिंग बना रही थी। तभी वहाँ पर लीशुआन अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है। उसके फ्रेंड बोल रही थी कि लीशुआन की पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसको इस पेंटिंग पर बेस्ट पेंटिंग अवार्ड जरूर मिलेगा। तभी उन्होंने नैनशिंग की तरफ देखा और लीशुआन की फ्रेंड कहती है कि वो पेंटिंग कब से करने लगी, जिस पर लीशुआन ने कहा कि उसने भी पहली बार नैनशिंग को पेंटिंग करते हुए देखा था और नैनशिंग से इस बारे में पूछा तो नैनशिंग कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। फिर लीशुआन अपनी चेयर पर जाकर बैठने लगी तो उसने देखा कि उसकी पेंटिंग मिसिंग थी और वो नैनशिंग पर ही इल्जाम लगा देती है कि ये सब उसी ने किया होगा। नैनशिंग ने उससे एविडेंस मांगा तो वो कहती है कि वो उसका एविडेंस लाकर भी दिखा देगी। फिर वो वहाँ से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर यूपाई के साथ आती है और उसने कहा कि यूपाई ने इन्वेस्टिगेट करने में उसकी हेल्प की थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है। लास्ट नाइट नैनशिंग ही स्टूडियो में गई थी और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उसने कई चक्कर लगाए थे। इसका मतलब है कि लीशुआन की पेंटिंग उसी ने चुराई होगी। नैनशिंग बोली कि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि उसके हाथ में कोई पेंटिंग नहीं है, तो वो उस पर इल्जाम कैसे लगा सकती थी। जिस पर लीशुआन बोली कि उसने जरूर अपने बैग में पेंटिंग रख ली होगी। तभी वहाँ पर जिंगशी के फ्रेंड्स आ जाते हैं। उनको देखकर लीशुआन सोचती है कि वो जिंगशी के फ्रेंड्स थे। अगर उनके सामने वो ये साबित कर देगी कि नैनशिंग ने उसकी पेंटिंग चोरी की थी तो जिंगशी भी नैनशिंग से हेट करने लगेगा। जब उन दोनों ने पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ था तो लीशुआन बगैर सोचे समझे नैनशिंग पर इल्जाम लगा देती है कि नैनशिंग ने उसकी पेंटिंग चोरी की थी। वो उससे एविडेंस मांगने लगे तो लीशुआन ने उनको भी वही वीडियो शो की। उन्होंने नैनशिंग से पूछा कि क्या उसने पेंटिंग ली थी और नैनशिंग कहती है कि नहीं, उसने पेंटिंग नहीं ली। जिसके बाद वो नैनशिंग को डिफेंड करने लगे। नैनशिंग ये देखकर बहुत खुश हुई थी और वो दिल में सोचती है कि अगर जिंगशी वहाँ पर होता तो वो नैनशिंग की बात पर ही बिलीव करता और उसके फ्रेंड भी ऐसा ही कर रहे थे। जिंगशी के एक फ्रेंड ने कहा कि वो स्टूडियो के टीचर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि लीशुआन की पेंटिंग कहाँ पर थी। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसके पास नंबर था और वो टीचर को कॉल करके बुला लेती है। थोड़ी देर बाद मास्टर वहाँ पर आ गया और सारी बात पता लगने पर उसने बताया कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पेंटिंग उसी ने ली थी क्योंकि कल रात कुछ आर्टिस्ट उससे पेंटिंग्स लेने के लिए आए थे और जो कंप्लीट पेंटिंग्स थी उसने बगैर पूछे ही आर्टिस्ट को दे दी थी और सोचा था कि लीशुआन को सुबह बता देगा, पर सुबह आकर वो बिजी हो गया और उसे भूल गया था। सब कुछ क्लियर होने के बाद नैनशिंग ने लीशुआन से कहा कि अब उसे अपोलोजाइज करना चाहिए, पर वो जल्दी से यूपाई की तरफ देखती है तो यूपाई बोला कि वो इस बात को जाने दे। नैनशिंग कहती है कि वो नैनशिंग या लीशुआन का क्या लगता था जो बीच में बोल रहा है। फिर उसने कहा कि वो उनसे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती और वहाँ से बाहर चली जाती है। बाकी सब भी उसके पीछे ही चले गए थे। उन्होंने देखा कि जिंगशी नैनशिंग को पिक करने के लिए आया था और सब लोग सोचने लगे कि उनका क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जिंगशी ने सबके सामने कहा कि यूपाई तो नैनशिंग की बात मान नहीं रहा था, तो अब वो नैनशिंग को चेस कर रहा है। फिर उसने नैनशिंग से कहा कि यूपाई उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, क्या वो जिंगशी की गर्लफ्रेंड बनेगी, और नैनशिंग हाँ बोलकर उसके साथ चली जाती है। और यूपाई के फ्रेंड ने फिर से वही बात की जो सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन की थी कि उसे नैनशिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए, वरना कोई और नैनशिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। नैनशिंग जिंगशी के साथ गाड़ी में थी जब जिंगशी को पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था और यूपाई ने लीशुआन का साथ दिया था, तो वो ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहता है क्योंकि वो यूपाई से बदला लेना चाहता था, पर नैनशिंग ने उसे रोक दिया और कहा कि वो खुद ही उनसे डील कर लेगी। अगले दिन नैनशिंग अपने कॉलेज से वापस आ रही थी जब उसे एक कॉल रिसीव होती है। उसे बताया गया कि उन्होंने उसकी सिंगिंग चेक की थी, वो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती है और एडवर्टीजमेंट की शूटिंग के लिए उसे इनवाइट किया जा रहा था। पहले तो नैनशिंग ने मना करना चाहा, पर जब उसे पता चला कि उसको 1.2 मिलियन दिए जाएंगे तो वो सोचती है कि ये पैसे तो उसके लिए कुछ भी नहीं, पर इन पैसों से वो अपनी ग्रैंडमा के लिए और भी अच्छा गिफ्ट ले सकती थी और हो सकता है कि वो सब उसे माफ कर दें। ये सोचकर उसने शूटिंग के लिए हाँ बोल दिया था। जब वो शूटिंग साइट पर पहुंची तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था। एक लड़की ने नैनशिंग को बताया कि वो जी बैन है। वो एक बॉय बैंड का मेंबर था और नैनशिंग को उसी के साथ शूटिंग करनी थी, तो नैनशिंग मान जाती है। जबकि ये बैन नैनशिंग को बहुत ही बुरी नजर से देख रहा था। दूसरी तरफ लीशुआन भी वहाँ पर आई थी, पर उसको एक लड़की ने बताया कि वो शूटिंग के लिए लेट हो गई है। वो इतने फ्री नहीं थे कि हर वक्त बैठकर उसका वेट करते, तो उन्होंने शूटिंग क्लोज कर दी थी। लीशुआन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो वापस जाने ही लगी थी कि उसको नैनशिंग नजर आई और वो सोचने लगी कि नैनशिंग वहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वो ई बैन की बातें सुन लेती है जो अपने फ्रेंड को बता रहा था कि आज जिस लड़की के साथ वो शूट करने वाला है वो बहुत ही प्यारी थी, अपनी बातों में फंसाकर आज रात वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर लीशुआन बहुत खुश होती है और सोचती है कि गॉड भी उसकी हेल्प कर रहा था।
आज वो नैनशियांग की रेपुटेशन खराब कर ही देगी। इसके बाद नैनशियांग और जी बैन की साथ में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और ली शुआन उन दोनों की पिक्चर्स बनाते हुए सोचने लगी कि अगर जिंगशी नैनशियांग को किसी और मैन के साथ देखेगा तो वो भी उसे छोड़ देगा। शूटिंग करते हुए नैनशियांग को रियलाइज हुआ कि ये बैन उसे हरास करने की कोशिश कर रहा था, तो वो खुद को डिफेंड करती है, जिस पर ये बैन उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगता है। डायरेक्टर ने उनको काम डाउन करना चाहा और बोला कि वो लोग पहले शूटिंग कंप्लीट कर लें, पर ये बैन कहता है कि क्या वो लड़की अभी भी सोच रही है कि वो ये बैन के साथ शूटिंग कर सकेगी। लेकिन नैनशियांग ने गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक दिया, जिस पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर फेमस एक्टर वन लिन आ गई, जिसको देखकर ली शुआन भी सोचती है कि अब तो नैनशियांग को कोई भी नहीं बचा सकेगा। शी बैन वन लिन के पास जाकर कहता है कि वो वहाँ पर शूटिंग कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि एक लड़की वहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट करेगी। उसकी वजह से वन लिन भी डिस्टर्ब हो गई थी। नैनशियांग का फेस दूसरी तरफ था, पर वो जैसे ही वन लिन की तरफ मुड़ी तो वन लिन भागते हुए जाकर उसे हग कर लेती है और नैनशियांग उसे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। वन लिन ने बताया कि वो वहाँ पर शूटिंग कर रही थी और कहती है कि वो कितनी प्यारी हो गई है। लास्ट टाइम उसने ग्रेजुएशन पार्टी पर नैनशियांग को देखा था और फिर पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। नैनशियांग ने बता दिया कि वो वहाँ पर शूटिंग के लिए आई थी, पर जी बैन उसे हरास कर रहा था। तो वन लिन ने ऑर्डर दिया कि वो लोग जी बैन को वहाँ से निकाल दें और इंडस्ट्री से उसे बैन कर दिया जाए। और ली शुआन तो ये देखकर ही शॉक थी कि वो वन लिन को कैसे जानती थी। अब वन लिन और नैनशियांग बात करते हुए बाहर आ गई थी। नैनशियांग ने वन लिन से पूछा कि क्या वो अभी भी उसके ब्रदर को लाइक करती है, जिस पर वन लिन बोली कि जाहिर सी बात है वो हमेशा से उसके ब्रदर को लाइक करती थी और हमेशा करती रहेगी। नैनशियांग ने उसे बताया कि उसकी फैमिली अभी तक उससे नाराज है और वो अपने ब्रदर से भी नहीं मिली, जिस पर वन लिन ने कहा कि वो उसे उसके ब्रदर से मिलने के लिए ले जाएगी। वैसे भी 3 महीने से वो भी उसके ब्रदर से नहीं मिली थी। फिर वन लिन नैनशियांग को उसके ब्रदर के ऑफिस ले जाती है। लिफ्ट में एंटर होने से पहले नैनशियांग ने कहा कि क्या उसे सच में जाना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रदर उसे बहुत ज्यादा नाराज था। वन लिन ने उसे बताया कि ऐसा नहीं था, उसकी फैमिली सबसे ज्यादा उससे प्यार करती थी और उसका ब्रदर उससे नाराज हो ही नहीं सकता। तो नैनशियांग कहती है कि उसके ब्रदर ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर वन लिन बोली कि उसे नहीं पता था वो इतना क्यूट भी एक्ट कर सकता है। और यह सुनकर नैनशियांग ने सोचा कि प्यार सच में अंधा होता है। फिर वन लिन उसे उसके ब्रदर के ऑफिस रूम में ले गई, तो उसके ब्रदर ने उसे बाहर जाने को कहा। नैनशियांग को लगता है कि वो उसकी बात कर रहा था, तो वो चुपचाप बाहर जाने लगी, पर उसके ब्रदर ने नैनशियांग को रुकने का कहा। तो वन लिन सैड होकर कहती है कि इसका मतलब वो उसे बाहर जाने का बोल रहा था। फिर वो नैनशियांग को थम्स अप करके वहाँ से चली गई। नैनशियांग ने जब अपने ब्रदर से अपोलोजाइज किया तो उसे पता चला कि वो उससे नाराज नहीं था। उसके ब्रदर ने बताया कि वो सब उसे बहुत मिस करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उससे इतनी देर तक नाराज रह सके। और फिर वो नैनशियांग को मनाने लगा कि वो ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आए, जिसके लिए नैनशियांग भी मान जाती है। तो उसके ब्रदर ने वेट करने को कहा ताकि अपना काम खत्म करने के बाद वो उसे कॉलेज छोड़ दे, पर नैनशियांग ने बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उसे जिंगशी पिक करने के लिए आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे जिंगशी का मैसेज आया, तो वो अपने ब्रदर को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसका ब्रदर सोचने लगा कि क्या जिंगशी उसकी सिस्टर को चेस कर रहा था। नैनशियांग जाकर जिंगशी की गाड़ी में बैठी और उससे खुश होकर बताने लगी कि उसके ब्रदर ने उसे माफ कर दिया था और वो नेक्स्ट वीक वापस अपने घर जा सकती थी। ये बात सुनकर जिंगशी कहता है कि अच्छी बात है कि उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी वापस जाने की जरूरत नहीं थी। तभी जिंगशी को उसके फ्रेंड ने मैसेज करके बताया कि कोई नैनशियांग को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ली शुआन बैठी पोस्ट कर रही थी कि नैनशियांग का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उसकी फैमिली जंक कलेक्ट करती थी और उसने बहुत से मैन को सेड्यूस करने की कोशिश की है। फिर उसने नैनशियांग की ली हुई फोटोज भी पोस्ट कर दी थी और सोचती है कि इन फोटोज को देखकर जिंगशी नैनशियांग को जरूर छोड़ देगा। अब जिंगशी अपने घर पर था और गुस्से से असिस्टेंट से बोल रहा था कि वो उस ये बैन को इंडस्ट्री से बैन कर दे और उस पर्सन का पता लगाए जिसने ये सारी पोस्ट की थी। असिस्टेंट ने बताया कि वो लोग ये बैन को बैन तो कर देंगे, लेकिन उस पर्सन का पता लगाना बहुत मुश्किल है जिसने वो पोस्ट की थी, क्योंकि पोस्ट करने के थोड़ी देर बाद ही उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। ये सुनकर जिंगशी को गुस्सा आ जाता है। नैनशियांग उठकर कहने लगी कि बात उसके कैरेक्टर पर हो रही थी, तो जिंगशी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जिंगशी ने कहा कि कोई उसके गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे बात करे तो उसे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। जिसके बाद नैनशियांग ने उसे बताया कि उसे पता है ये सब किसने किया होगा। जब उसने ली शुआन का नाम लिया तो जिंगशी कहता है कि वो उसके फ्रेंड कैसे हो सकती थी। नैनशियांग बोली कि अब ली शुआन उसके फ्रेंड नहीं है, पहले उसने ली शुआन से फ्रेंडशिप सिर्फ इसलिए की थी और यहीं पर वो रुक जाती है। जिंगशी को पता था कि उसने यूपाई की वजह से ही ली शुआन से फ्रेंडशिप की थी और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो नैनशियांग उसके साथ बैठकर उसे बताने लगी कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो वो बहुत ज्यादा सैड रहती थी, लेकिन हर रोज कॉलेज में उसके टेबल पर एक पेपर प्लेन पड़ा होता था जिसमें बहुत सारे इनकरेजिंग वर्ड्स लिखे होते थे।
एक दिन उसने सोचा कि वो पता लगाएगी कि वो पर्सन कौन है, और वो जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड पर यूपाई खड़ा हुआ था। उस दिन के बाद से वो यूपाई से प्यार करने लगी थी, पर अब यूपाई उसे अच्छा नहीं लगता था। अब हम लीशॉन को देखते हैं, जिसको उसकी मदर ने कॉल करके बताया कि उसे उसकी आंट ने मिलने के लिए बुलाया है। लीशॉन को पता था कि उसकी आंट सू फैमिली में नैनी का काम करती है। जब वो अपनी आंट से मिलने के लिए गई तो उसकी आंट ने उसे लिमिटेड एडिशन बैग दिया। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी आंट से पूछने लगी कि उसे इतना एक्सपेंसिव बैग कहाँ से मिला था। तो उसकी आंट ने बताया कि ओल्ड लेडी की बर्थडे आने वाली थी, तो उन सबको बोनसेस के साथ कुछ गिफ्ट्स मिले थे। इसके बाद उसकी आंट ने कहा कि वो उसे उसके कॉलेज तक छोड़ देगी। जब लीशॉन ने कार की तरफ देखा तो वो सोचती है कि अगर इस गाड़ी में वो अपने कॉलेज गई तो वो सब पर अपना अच्छा इंप्रेशन बना सकती है। जब वो अपनी आंट के साथ कॉलेज पहुंची तो वो अपना बैग दिखाते हुए गाड़ी से उतरती है। उसके फ्रेंड्स आकर उसके पास कहने लगी कि उन्हें नहीं पता था वो इतनी रिच है। नैनशिंग जो पास से खड़ी हुई थी उसने देख लिया कि वो गाड़ी वही थी जो कभी कभी उनकी नैनी यूज करती थी, और लीशवान की फ्रेंड्स भी उसे कहती हैं कि वो सू फैमिली की कार थी। लेकिन वो सू फैमिली को कैसे जानती है? तो लीशवान ने कहा कि उसके रिलेटिव सू फैमिली में थे, लेकिन वो कौन है आइडेंटिटी के बारे में वो नहीं बता सकती। जबकि नैनशिंग सोच रही थी कि सू फैमिली में लीशवान के रिलेटिव हैं, इस बारे में उसे क्यों नहीं पता था। लीशवान की फ्रेंड्स उससे कहने लगी कि वो सू हाउस देखना चाहती थी। अगर लीशवान के रिलेटिव वहाँ पर हैं तो वो आसानी से उनको अंदर ले जा सकती है। लीशवान अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती थी, तो उसने साइड पर जाकर अपनी आंट को कॉल की। उसकी आंट पहले तो कहती है कि वो उनको घर के अंदर कैसे ला सकती थी, पर दूसरी तरफ नैनशिंग की ग्रैंडमा खड़ी थी जिसने ये बात सुन ली। और जब उनको पता लगा कि वो लड़की उसी कॉलेज में है जहाँ पर नैनशिंग थी, तो वो नैनी को अपनी नीस और उसके फ्रेंड्स को बुलाने की परमिशन दे देती हैं, ये सोचकर कि अगर उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आएंगी तो हो सकता है नैनशिंग भी घर वापस आ जाए। नैनशिंग ने खुश होकर जाकर अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी पर उनको अपने साथ ले जाएगी, और नैनशिंग से कहती है कि वो ये सब सिर्फ अपने ख्वाबों में ही सोच सकती थी क्योंकि लीशवान उसे लेकर नहीं जाने वाली। तभी वहाँ पर यूपाई आया तो नैनशिंग उसे कहती है कि वो उसे भी इनवाइट करना चाहती थी, और यूपाई ये बोलकर चला गया कि अगर उसके पास टाइम होगा तो वो जरूर आएगा। अगले दिन लीशवान अपने फ्रेंड्स को लेकर सो हाउस पहुंच गई थी। वो तो बाहर से विला देखकर ही सब अमेज हो जाती हैं। तभी एक मेड जो ओल्ड लेडी का गिफ्ट लेकर जा रही थी वो एक बच्चे से टकराकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़े हुए बॉक्स में से एक इयरिंग लीशवान के पास जाकर गिर गया और लीशवान ने उस इयरिंग पर पाँव रख लिया था। दूसरी मेड वहां पर आकर उस मेड को डांटने लगी कि वो इयरिंग इतना एक्सपेंसिव था कि उसे पुलक सिटी में एक अपार्टमेंट भी बाय कर सकते हैं। वो ओल्ड लेडी का गिफ्ट था जो उनके ग्रैंडसन ने दिया है, अगर उस गिफ्ट को कुछ हो गया तो क्या वो अफोर्ड कर सकती थी? उस मेड ने अपोलोजाइज किया और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लीशवान खुश हो गई कि उसे वो इयरिंग मिल गया था और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लीशवान के फ्रेंड ने रुककर पूछा कि वो क्यों रुक गई थी, तो जल्दी से बहाना बना देती है कि उसके शूज में कुछ चला गया था, और फिर वो सब अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर में नैनशिंग जिंगशी के साथ वहाँ पर आई तो हाउसकीपर उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहने लगा कि वो भी ओल्ड लेडी को जाकर इस बारे में बताएगा, पर नैनशिंग ने उसे रोक दिया और कहा कि वो अपनी ग्रैंडमा को सरप्राइज देना चाहती है। फिर वो जिंगशी के साथ अंदर की तरफ जाने लगी, पर जिंगशी को उसके अंकल ने आवाज दी तो वो उनके पास चला जाता है और नैनशिंग अकेली ही अंदर चली गई। उसको देखकर लीशवान कहती है कि वो अनइनवाइटेड वहाँ पर कैसे आ गई थी। तभी उसकी फ्रेंड्स की नजर जिंगशी पर पड़ी और लीशवान कहती है कि वो जिंगशी के साथ वहाँ पर आई थी, पर वो बताना चाहती है कि जिंगशी उसके साथ सिर्फ प्ले कर रहा था। उस जैसी लड़की को वो कभी भी लाइक नहीं कर सकता क्योंकि नैनशिंग बहुत पुअर थी, जबकि लीशवान का स्टेटस डिफरेंट है। लीशवान अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर नैनशिंग की इंसल्ट कर रही थी तो नैनशिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। ग्रैंडमा जो मेड के साथ नीचे आ रही थी, मेड की नजर नैनशिंग पर पड़ी और वो ग्रैंडमा को बताती है कि वो यंग लेडी जैसी लग रही थी। ग्रैंडमा खुश होकर नीचे गयी तो उन्होंने लीशवान की बातें सुनी जो नैनशिंग को बुरा भला बोल रही थी, और वो पूछने लगी कि वो किसकी इंसल्ट कर रही थी। लीशवान ने ग्रैंडमा को देखकर कहा कि नैनशिंग वहाँ पर अनइनवाइटेड आ गई थी और बताने लगी कि उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सू फैमिली की भी रेपुटेशन खराब कर देगी, तो ग्रैंडमा उसको जल्दी से वहाँ से निकाल दें। ग्रैंडमा गुस्से से कहती हैं कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनकी ग्रैंड डॉटर के बारे में ऐसे बात करने की। जब उन्हें पता लगा कि नैनशिंग ही उस घर की यंग लेडी है तो वह सब शॉक हो गई थी। लीशवान की फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि उसका कौन सा रिलेटिव सू फैमिली में है, वो उसे क्यों नहीं बुला लेती। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है जो कि लीशवान की आंट थी और वो आकर ओल्ड लेडी से अपोलोजाइज करने लगी। ग्रैंडमा ने उससे कहा कि उसने सिर्फ नैनशिंग के लिए उसके नीस को और उसके फ्रेंड्स को वहाँ पर आने की परमिशन दी थी, पर वो आकर उसके ग्रैंड डॉटर की ही इंसल्ट कर रही थी। वो मेड ग्रैंडमा से माफी मांगने लगती है और कहती है
कि उनकी फैमिली ने ली शुआन को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था, इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रही है। ग्रैंडमा एक बार उसे माफ कर दे। तो ग्रैंडमा ने कहा कि इस बार वो उसे जाने देंगी। तभी जिंगशी वहाँ पर आ गया, जिसने आकर नैनशिंग को बताया कि उसको ली शुआन ने ही डिफेम किया था। ये सुनकर नैनशिंग कहती है कि वो बाकी के अकाउंट उससे कॉलेज आकर सेटल करेगी। ली शुआन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से जाने लगी तो वहाँ पर नैनशिंग के फादर आ जाते हैं। पर सू ने आकर कहा कि वो लोग वहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि ग्रैंडमा के लिए जो उनके ग्रैंडसन ने गिफ्ट भेजा था उसमें से एक इयररिंग गायब है। वो लोग उन तीनों को टेस्ट करना चाहते थे। ली शुआन की दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की और वो लोग उनको चेक भी कर सकते हैं। पर ली शुआन जल्दी से कहती है कि अगर वो लोग रिच थे तो ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। अगर वो उनको चोर कह रहे थे इसका मतलब है कि वे उनके कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब कर रहे थे। उसकी आंट ने कहा भी कि अगर उसने चोरी की है तो वो अपोलोजाइज कर ले, लेकिन ली शुआन मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। मिस्टर शन ने उस मेड से पूछा जिसने वो इयररिंग्स गिराए थे, तो वो मेड बताने लगी कि उसने चोरी नहीं की है और उसके अलावा वहाँ पर ली शुआन और उसके फ्रेंड्स थी। मिस्टर शन ने कहा कि उन्होंने उसे मौका दिया पर वो फिर भी नहीं मानना चाहती। फिर उन्होंने वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चलाया जिसमें साफ पता चल रहा था कि उसने आते हुए नीचे झुककर कुछ उठाया था। ली शुआन वो वीडियो देखने के बाद भी ढीठ बनकर खड़ी रही और वो इयररिंग निकाल कर नहीं देती। तो ग्रैंडमा ने कहा कि वो नैनशिंग की फ्रेंड थी, अब नैनशिंग ही इस सब का फैसला करेगी। तो नैनशिंग ने ली शुआन को बताया कि जो इयररिंग उसने चोरी किया है उसकी प्राइस मिलियंस में थी। अगर वो वापस नहीं करेगी तो वो एविडेंस पुलिस को दे देंगे और उसको 8 से 10 साल की कैद हो सकती थी। यह सुनकर ली शुआन जल्दी से नील डाउन करके अपोलोजाइज करने लगी और उसने इयररिंग निकाल कर दे दिया था। दूसरी तरफ यू पाई भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जब हाउसकीपर ने उसे पूछा कि वो कौन है तो वो कहता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट था। वहाँ की लेडी उसकी फ्रेंड है। हाउसकीपर को लगा कि शायद वो नैनशिंग की बात कर रहा था और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, पर उसने जब अंदर का सीन देखा तो वो भी शॉक रह गया था। ली शुआन जल्दी से उसके पास जाकर हेल्प मांगने लगी और उसे कहती है कि उसे याद होना चाहिए जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तो ली शुआन के पेरेंट्स ने ही उसकी और उसकी मदर की हेल्प की थी। ये सब सुनकर यूपाई नैनशिंग से कहता है कि वो इस बार ली शुआन को माफ कर दे। इसके बदले में वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी था। मिस्टर शन ने जब ये सुना तो वो सोचते हैं कि वो उसे नैनशिंग का बॉयफ्रेंड बनने नहीं दे सकते और जल्दी से बोले कि उन्होंने उस लड़की को माफ कर दिया, वो दोनों वहाँ से जा सकते हैं। नैनशिंग ने कहा कि वो उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते थे। उसकी बात सुनकर उसके फादर और जिंगशी को लग रहा था कि वो यूपाई की बात मानना चाहती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, इसीलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन नैनशिंग ने कहा कि ली शुआन ने उसकी रेपुटेशन सबके सामने खराब की थी, वो उसको ऐसे नहीं जाने देगी। जिस पर मिस्टर शन ने ली शुआन से कहा कि वो पब्लिक में नैनशिंग से अपोलोजाइज करेगी और फिर उन लोगों को वहाँ से भेज दिया। उनके जाने के बाद जिंगशी भी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो नैनशिंग उसके पीछे गई और उसे बताने की कोशिश करने लगी कि वो यूपाई से अब प्यार नहीं करती, पर वो उसकी बात सुने बगैर ही उसे किस कर देता है और कहता है कि अब वो उसे दोबारा यूपाई के पास नहीं जाने देगा। फिर उसने एक कंडीशन रखी कि वो तभी मानेगा जब नैनशिंग सबके सामने जिंगशी से कन्फेस करेगी। ग्रैंडमा ने ये सब देख लिया था और फिर वो और मिस्टर शन उन दोनों को बुलाकर बताते हैं कि उन्होंने सोचा था कि वो उन दोनों की एंगेजमेंट करवा दें। जिंगशी तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ था और कहता है कि जब एल्डर्स ने सोच ही लिया है तो फिर वो मना नहीं करेगा। नैनशिंग ने कुछ कहना चाहा तो जिंगशी उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, जिस पर उसे लास्ट लाइफ का फ्लैशबैक याद आया कि लास्ट टाइम पर सिर्फ जिंगशी ही उसके पास था और फिर वो भी हाँ बोल देती है। अगले दिन नैनशिंग अपने क्लासरूम में थी जब उसकी फ्रेंड्स ने एक पोस्ट पढ़कर उसे बताया कि यूपाई ने ये बात क्लियर कर दी थी कि ली शुआन से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर नैनशिंग ने सोचा कि वो बहुत ही सेल्फिश था। जब उसने देखा कि अब ली शुआन के पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपना रिलेशनशिप उससे खत्म कर लिया था। थोड़ी देर बाद स्पीकर पर ली शुआन की आवाज सुनाई दी जो सबके सामने नैनशिंग से अपोलोजाइज कर रही थी। ये सब करने के बाद यूपाई रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन ली शुआन भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि क्या उसे सच में नैनशिंग से प्यार हो गया था, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो भूल गया है कि नैनशिंग की वजह से ही उसके फादर की डेथ हुई थी। लेकिन यूपाई चुप करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नैनशिंग फ्लावर शॉप पर थी और फ्लोरिस्ट को बता रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कन्फेस करना चाहती है और उसने ऑडिटोरियम डेकोरेट करवाना था। फिर वो फ्लावर्स चूज करने लगी और बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से समर में मिली थी। ये सारी बातें उसके क्लासमेट सुन लेती है और उसने ये सब कुछ क्लास ग्रुप में बता दिया था।
यूपाई का फ्रेंड उसके पास गया और उसे इस बारे में बताया। तो यूपाई कहता है कि नैनशियांग उससे समर में ही मिली थी और सोचने लगा कि वो जरूर उससे ही कन्फेस करने वाली होगी। फिर वो कहता है कि अगर इस बार उसने कन्फेस किया तो वो मान जाएगा, वैसे भी क्योंकि उसने उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी वाले दिन ये बात कही थी। मिसेस शन शॉपिंग करके जिंगशी के पास गई और उसे बताने लगी कि वो अभी उसके गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करके आ रही हैं और नैनशियांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ कपल आउटफिट पहनना चाहती थी क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कन्फेस करने वाली है। जिंगशी ये सुनकर बहुत खुश हो गया और वो ड्रेस ट्राई करने के लिए रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे नैनशियांग ने सारी प्रिपरेशंस की और जिंगशी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूपाई आकर बैठ गया था। सबको यही लग रहा था कि वो यूपाई से कन्फेस करने वाली है। यूपाई को देखकर नैनशियांग ने सोचा कि उसको तो इस तरह के इवेंट्स में जाना पसंद नहीं था, फिर वो आज वहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसे जिंगशी का मैसेज आया कि वो डोर पर आ गया था और नैनशियांग सबको बताने लगी कि वो आज एक पर्सन से कन्फेस करने वाली थी। वो दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और साथ में बड़े हुए थे। उन्होंने बहुत सी मेमोरीज शेयर की हैं और उस पर्सन ने हर टाइम पर उसका साथ दिया था। फिर वो फ्लावर्स उठाकर डोर की तरफ जाने लगी तो यूपाई उसके सामने आ जाता है, लेकिन जब वो यूपाई के पास से गुजर गई तो वो उसे रोककर पूछने लगा कि वो कहाँ जा रही थी। यूपाई तो वहाँ खड़ा हुआ है। नैनशियांग ने कहा कि क्या वो पागल हो गया था, जिस पर यूपाई ने उसे फ्लावर्स मांगे, पर वो बताती है कि वो फ्लावर्स उसके लिए नहीं थे। फिर जिंगशी वहाँ पर आया और नैनशियांग ने बताया कि वो जिंगशी से कन्फेस करने वाली थी। तो यूपाई बीच में कहाँ से आ गया, लेकिन यूपाई को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि वो इतने सालों से उससे प्यार करती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसे छोड़ दे। उसे पता है कि वो सिर्फ जिंगशी के साथ मिलकर एक्ट कर रही थी और वो फ्लावर्स भी उसने यूपाई के लिए ही अरेंज किए हैं। इस पर नैनशियांग ने उसे बताया कि वो फ्लावर्स उसने जिंगशी के लिए अरेंज किए थे क्योंकि वो जिंगशी से समर में मिली थी जब वो 5 साल का था और वो उसके 5th बर्थडे पर उसके घर गई थी। इसके बाद नैनशियांग ने जिंगशी को प्रपोज किया और जिंगशी उसे हक कर लेता है, पर यूपाई को अभी भी यकीन नहीं आया था। तो नैनशियांग गुस्से से कहती है कि उसकी फैमिली ने आज तक उसे हर्ट होने नहीं दिया था, पर जब से वो यूपाई से प्यार करना स्टार्ट हुई थी यूपाई ने उसे हमेशा हर्ट किया था। उसे क्या लगता है कि वो जिंगशी को छोड़कर उससे प्यार करेगी ताकि वो हमेशा उसे अब्यूज करता रहे। यह सब बोलकर वो जिंगशी के साथ वहाँ से चली जाती है और अब यूपाई बैठा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं कि उसकी हालत ऐसी होनी ही थी, कॉलेज की ब्यूटी अब उससे प्यार जो नहीं करती है। यूपाई ने गुस्से से सोचा कि वो नैनशियांग की शादी जिंगशी से नहीं होने देगा। यूपाई नैनशियांग के पास गया और उस पर गुस्सा करने लगता है। नैनशियांग ने उसे कहा कि यूपाई को अभी भी उससे 1 मिलियन वापस करने हैं। अच्छा है कि वो जाकर पैसे कमाने के बारे में सोचे। पर यूपाई गुस्से से कहता है कि नैनशियांग और उसके मदर की वजह से यूपाई के फादर की डेथ हुई थी। नैनशियांग को तो शुक्र करना चाहिए कि वो उससे नफरत नहीं करता है। नैनशियांग कहती है कि वो झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ लीशुआन उन दोनों को साथ देख लेती है और कहती है कि उसने कन्फेस जिंगशी से किया था, पर अब वो यूपाई के साथ खड़ी है और फिर उसने उन दोनों की पिक्चर्स बना ली। यूपाई नैनशियांग को बता रहा था कि क्या उसे याद है जिस साल उसकी मदर पानी में गिर गई थी। नैनशियांग बोली कि वो उस साल को कैसे भूल सकती थी, जिस पर यूपाई कहने लगा कि उसकी मदर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और यूपाई के फादर ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। उसके फादर को पहले ही हार्ट प्रॉब्लम थी और उसकी मदर को बचाने के बाद टाइम पर एड ना मिलने पर उसके फादर की डेथ हो गई। अगर उसकी मदर चाहती तो उसके फादर को बचा सकती थी, पर वो उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए थे। नैनशियांग को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया था और वो सोचती है कि उसकी मदर सुसाइड कैसे कर सकती हैं। नैनशियांग यही सब सोचते हुए सैड होकर चलती हुई जा रही थी जब उसके पास जिंगशी की गाड़ी आकर रुकी और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। फिर वो उसे गुस्से से पूछने लगा कि वो यूपाई से मिलने के लिए क्यों गई थी और उसे वो पिक्चर्स दिखाता है जो उसे लीशुआन ने सेंड की होती हैं। ये देखकर नैनशियांग ने उसे बताया कि यूपाई ड्रिंक करने के बाद उसे खींचकर ले गया था, वो खुद उसके पास नहीं गई थी और उसे कहती है कि जब उसने जिंगशी से कन्फेस किया है तो क्या उसे खुद पर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, जिस पर वो जल्दी में बोल देता है कि उसे डर था कि ही वो फिर से उसे छोड़कर ना चली जाए। ये बात सुनकर नैनशियांग कहती है कि उसकी बात का क्या मतलब था, पर जिंगशी ने बात बदल दी और पूछने लगा कि यूपाई ने उसे क्या कहा था। नैनशियांग ने यूपाई की बात बताई तो जिंगशी ने उसे पूछा कि क्या उसे याद है उस साल क्या हुआ था, जिस पर नैनशियांग बताने लगी कि वो अपनी मदर के साथ कॉफी शॉप पर गई थी, पर उसे शुगर कोटेड नट्स पसंद थे तो उसकी मदर उसके लिए बाय करने के लिए गई थी। पर जब वो काफी देर तक वापस नहीं आई तो नैनशियांग अपनी मदर के पीछे जाती है, पर उसने देखा कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी और लोगों से पता चला कि उसकी मदर की डेथ पानी में गिरने की वजह से हुई थी।
जिंगशी ने कहा कि यूपाई की बात सच नहीं हो सकती, वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। अब वो दोनों जिंगशी के घर पर बैठे हुए थे और असिस्टेंट बता रहा था कि उसने पता करवाया है यूपाई के फादर की डेथ सच में हार्ट अटैक से हुई थी, पर उसे किसी ने ऊंचाई से पानी में धक्का दिया था और हार्ट अटैक की वजह भी यही थी। जिंगशी सोचता है कि वो जाकर कल यूपाई से इस बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट डे वो यूपाई के पास गए और पूछने लगे कि क्या उसने अपनी आंखों से देखा था कि नैनशियांग के मदर ने उसके फादर को पानी में धक्का दिया है। यूपाई ने कहा कि उसने नहीं देखा था, लेकिन ली शुआन ने देखा था क्योंकि वो उस वक्त उसके फादर के साथ थी। नैनशियांग जल्दी से बोली कि वो ली शुआन की बात पर कैसे यकीन कर सकता था, उसे पता भी है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। जब नैनशियांग ने उसे बताया कि उसने बोला था कि उसके फादर ने नैनशियांग की मदर को बचाने की कोशिश की थी, पर उसकी मदर की उस दिन डेथ हो गई थी क्योंकि उसे टाइम पर रेस्क्यू नहीं मिला था, तो वो भी सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और फिर उन तीनों ने मिलकर इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा। अब जिंगशी और नैनशियांग सू हाउस में थे और नैनशियांग अपनी फैमिली को बताती है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। मिस्टर शन ने उसको बताया कि कुछ सालों से उन्होंने उसे एक बात छुपाई हुई थी और फिर उसका ब्रदर बताने लगा कि उसकी मदर की डेथ के एक साल बाद वो उसी जगह पर गए थे जहाँ पर उनकी मदर की डेथ हुई थी और वहाँ पर एक मैन स्टॉल लगाकर शुगर कोटेड नट्स बेच रहा था। उसने उनको बताया कि एक साल पहले वहाँ पर एक वुमन उससे वो बाय करने के लिए आई थी क्योंकि उसके डॉटर को वो नट्स बहुत पसंद थे, पर उसने देखा कि एक पर्सन पानी में डूब रहा है तो वो बगैर सोचे उसको बचाने के लिए चली गई। उसने उस पर्सन को बचा भी लिया था और वो अपनी डॉटर के साथ वहाँ से चला गया, जबकि उनकी मदर को वहीं पर छोड़ दिया था और टाइम पर रेस्क्यू न मिलने की वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई। बाद में उन्हें पता चला शी यूपाई का फादर शी वे था, लेकिन उसकी भी उसी साल डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने ली शुआन से इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा। नेक्स्ट डे ली शुआन के पास पुलिस ऑफिसर चले जाते हैं। ली शुआन को लगा कि उसने जो सू फैमिली का इयररिंग चोरी किया था वो इसलिए उसके पास आए हैं, पर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उसने कुछ साल पहले 2 लोगों की डेथ विटनेस की थी, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। ली शुआन ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने यूपाई से हेल्प मांगी पर वो भी उसकी हेल्प नहीं करता। अब असिस्टेंट ने आकर जिंगशी और नैनशियांग को बताया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया था। पहले ली शुआन ने कोई और स्टेटमेंट दी थी, पर जब उसे पता चला कि इस सब का एक और विटनेस भी है तो उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली थी, पर पुलिस के प्रेशर की वजह से उसने सारा सच बता दिया। उस दिन शी वे ने ली शुआन को किसी पर्सन की वॉच चोरी करते हुए देखा था। वो इस बात पर उसे आर्ग्यू कर रहा था तो ली शुआन ने उसे पानी में धक्का दे दिया। उसी वक्त नैनशियांग की मदर ने ये सब देख लिया तो वो शीवे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। जब मिसेस सू ने शीवे को बचाया तो वो होश में था और मिसेस सू उसको बचाते हुए थक गई थी। किसी की हेल्प के बगैर वो बाहर नहीं आ पा रही थी। ये देखकर शीवे और ली शुआन वहाँ से भाग गए और दूर खड़े होकर ये सब देखने लगे जब तक उन्होंने कंफर्म नहीं कर लिया कि मिसेस सू की डेथ हो चुकी थी। मिसेस शन ने कहा कि वो उसके मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसकी मदर तो इतनी अच्छी थी। नैनशियांग को ये सुनकर बहुत ज्यादा रोना आता है और वो कहती है कि वो ली शुआन से बदला लेकर रहेगी। यूपाई को जब पता चला कि नैनशियांग की मदर की वजह से उसके फादर की नहीं बल्कि उसके फादर की वजह से नैनशियांग की मदर की डेथ हुई है तो वो जल्दी से नैनशियांग के पास गया और उसे अपोलोजाइज करने लगा। वो उसे बता रहा था कि उसे इस सब के बारे में पहले नहीं पता था, पर नैनशियांग उसे माफ नहीं करना चाहती थी। उसने यूपाई को बताया कि यूपाई के साथ रहकर उसने डेथ से भी ज्यादा पेन फील किया था और फिर वो जिंगशी के साथ वहाँ से चली जाती है। अब वो जिंगशी के साथ क्लासरूम में बैठी हुई थी और जिंगशी ने उसे पूछा कि उसकी थोड़ी देर पहले वाली बात का क्या मतलब था। तो नैनशियांग कहती है कि उसने एक ड्रीम देखी थी और फिर उसे सारा अपनी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस बता देती है। वो रोते हुए कहने लगी कि उसने अपनी मदर को बहुत हर्ट किया था और जिस पर्सन से वो प्यार करती थी उसी के फादर की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई है। वो जरूर उसे ब्लेम करती होंगी, लेकिन जिंगशी ने कहा कि जिससे कोई इंसान प्यार करता है वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता और उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती थी। फिर उसने एक पेपर प्लेन बनाया और कहता है कि अगर अभी भी वो सैड है तो अपनी मदर से जो भी कहना चाहती थी उस प्लेन पर लिखकर उड़ा दे। ये देखकर नैनशियांग को पता लग गया कि कुछ साल पहले जो पेपर प्लेन उसके पास आते थे वो जिंगशी ही भेजता था। तो वो जिंगशी को बताती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसी वजह से वो यूपाई से प्यार कर बैठी थी। तो जिंगशी कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि इस वजह से वो यूपाई से प्यार करती है तो वो पहले ही उसे बता देता। ना ही वो यूपाई से प्यार करती और ना ही उसकी डेथ होती। ये बात सुनकर नैनशियांग ने जिंगशी से कहा कि उसने अभी जो अपनी ड्रीम के बारे में बताया था उसमें ये नहीं कहा था कि उसकी डेथ हो गई थी। तो जिंगशी को कैसे पता? इसका मतलब जिंगशी भी रीबॉर्न हो गया था।
जिंगशी ने फिर उसे बता ही दिया कि वो भी रीबॉर्न हुआ था, इसीलिए तो हर वक्त उसे डर रहता था कि कहीं वो फिर से यूबाई से प्यार न करने लगे और जिंगशी कुछ नहीं कर सकेगा। तो नैनशियांग ने उसे कहा कि जब उसकी डेथ हुई थी तब तो जिंगशी बिल्कुल ठीक था, तो फिर वो भी रीबॉर्न कैसे हो सकता है। इस पर जिंगशी को फ्लैशबैक याद आया जब वो नैनशियांग की डेथ के बाद उसकी बॉडी उठाकर अपने साथ ले गया था और उसने उस सारे रूम में पेट्रोल गिरा दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ली शुआन और यूपाई भी आ गए थे और गुस्से से यूपाई कहने लगा कि नैनशियांग उसकी वाइफ थी, वो उसको कैसे लेकर आ सकता है बगैर परमिशन के। तो जिंगशी ने कहा कि वो नैनशियांग का हस्बैंड बनना डिजर्व नहीं करता। फिर उसने लाइटर जलाकर उस रूम में आग लगा दी। यूपाई और लीचुआन ने भागना चाहा पर डोर लॉक हो चुका था। फ्लैशबैक एंड हो गया और जिंगशी झूठ बोल देता है कि हो सकता है वापस आने के बाद नैनशियांग ने उसे बहुत ज्यादा मिस किया हो, इसलिए वो भी वापस आ गया। नैनशियांग बोली कि अगर उसके पास ये एबिलिटी थी इसका मतलब है कि वो अपनी मदर को भी वापस बुला सकती है और जिंगशी बोला कि वो ट्राई कर सकती थी। अब वो दोनों फिर से जिंगशी के घर पर बैठे हुए थे और असिस्टेंट ने बताया कि ली शुआन ने बहुत सारे क्राइम्स किए थे और अब वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। फिर उसने एक फाइल नैनशियांग को दी और बताया कि उनके पास एक इम्पोर्टेंट टास्क था जो उन्हें कंप्लीट करना था। नैनशियांग ने फाइल ओपन की तो उसमें उनके एंगेजमेंट का प्लान था। अब हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर नैनशियांग जिंगशी के साथ स्टेज से नीचे आई तो उसने देखा कि वन लिन उसके ब्रदर के साथ हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी और वो खुश होती है कि उसको भी उसका प्यार मिल गया था। जिंगशी ने पूछा वो क्या सोच रही है तो नैनशियांग बोली कि वो सोच रही थी प्यार करने वाले आखिर मिल ही गए थे। इसके बाद उन दोनों को अपनी कुछ मेमोरीज याद आती हैं और इसके साथ ही ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।